हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। हर हफ्ते हम आपके पास लेके आते हैं दुनिया की और स्पेशली देश की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज, जो कि सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं रहती हैं। हम आपको दिखाते हैं पर्दे के पीछे कुछ खास लोग जो कि चैंपियंस को तराशते हैं। आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही शख्स से जो कि राजस्थान के एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी रहे हैं और इस समय इंडिया की फिजिकली डिसेबल्ड टीम के कोच भी हैं। आज हमें जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी, जहां पर रोहित झालानी की वॉचफुल आइज़ के अंडर बहुत सारे यंगस्टर्स ट्रेन करते हैं और आगे जाके बड़े चैंपियन बनने का ख्वाब रखते हैं। आइए मिलते हैं रोहित झालानी से। रोहित, Hi, Siddharth. How are you? I'm Good. Nice meeting you. Congratulations first of all. Thank you very much. टीम जीत के आई है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत हमारी टीम। बिल्कुल हमारी टीम। बिल्कुल। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you, मैं सिद्धार्थ। आपसे जानना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे आपको कैसा महसूस हुआ, और प्लस आपको क्या लगता है इस समय टीम का माहौल कैसा है? डेफिनेटली जीत जो होती है वो खुशी देती है, और व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया और आप जीतते हो कोई भी सीरीज़ या चैम्पियंस ट्रॉफी, कोई भी बड़ा इवेंट, तो डेफिनेटली गिव यू बूस्ट अप। और जिस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, जिस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी टीम के लिए और हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपको एक पूरे इस टूर में और इनफैक्ट लास्ट कुछ मंथ्स में कि चैंपियंस ट्रॉफी आप लोग श्रीलंका में जाके जीते, आप लोगों ने बेंगलुरु में श्रीलंका को एक साथ इतने सारे मैचेस हराए, वाइट वॉश किया, आपको ऐसी क्या चीज़ लगी कि टीम में ख़ास है? वेदर देयर बैटिंग इज़ वेरी गुड, वेदर देयर बॉलिंग, ऐसी क्या ख़ास बात आपको लगती है जो टीम की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक यूएसपी है? यार दे आर प्लेइंग लाइक ए टीम, मतलब जो टीम में बॉन्डिंग है और जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टीम। वी गॉट अ वेरी बैलेंस साइड, वी गॉट वेरी गुड बैट्समैन, वी गॉट वेरी गुड ऑलराउंडर्स, वी गॉट अ वेरी गुड बॉलर्स, मीडियम पेसर्स एंड स्पिन ऑलराउंडर, वी गॉट वेरी गुड मीडियम पेसर ऑलराउंडर ऑल्सो। द टीम इज़ कंबाइंड ऑफ गुड प्लेयर्स विद द गुड टीम स्पिरिट, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्लान। जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं, जो भी हम चीज़ सोचते हैं, वो हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टीम। और आपको लग रहा है पिछले कुछ टाइम में एक अवेयरनेस बढ़ रही है फिजिकली डिसेबल्ड टीम की तरफ, एक पूरा एक डिसेबिलिटी के जो अलग अलग जो आयाम है, इस समय 4 बीसीसीआई के अंदर पिलर्स में बिल्कुल पूरी टीम्स आई हुई हैं। आपको लगता है स्पॉन्सरशिप्स के लेवल पे, एक जनरल अवेयरनेस के लेवल पे फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ टाइम में? डेफिनेटली। देखिए, मैं बोलूँगा नॉट ओनली क्रिकेट, पैरा स्पोर्ट्स की तरफ भी काफ़ी कुछ अवेयरनेस हुई है। और जब से अपने पीएम सर मिस्टर मोदी जी ने जब से पैरा स्पोर्ट्स को दिव्यांग जनों के लिए जो सपोर्ट किया है, उसके बाद से चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। जो हमें पहला स्ट्रगल था वो स्ट्रगल कम हो रहा है, बीसीसीआई हमें बड़ा सपोर्ट कर रहा है। और एक चीज़ मैं सिद्धांत बनाना चाहूँगा, जो ये पहले 4 पिलर हुआ करते थे, इसमें एक और पिलर ऐड हो गया है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अच्छा, तो आने वाले टाइम में आप इनकी भी आप नेशनल टीम देखेंगे। ये क्या है बेसिकली, ये जो आप बता रहे हैं चारों, आप जो डिफरेंशिएट करते हैं, हाँ। इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, क्योंकि जैसे हमने, ये शायद मुझे मालूम होगा, आपको तो पता ही है, हाँ। पर जनरल व्यूअर्स को हमारे को देखिए, बिल्कुल अब तक इससे पहले जो डीसीसीआई के अंडर में ब्लाइंड क्रिकेट थी, व्हीलचेयर क्रिकेट है, डेफ एंड म्यूट क्रिकेट है, और चौथी फिजिकल डिसेबल है। अब 5वीं जो क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई है वो ही है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लर्निंग डिसेबिलिटी की। हमारे यहाँ अभी ये कंसेप्ट शुरू हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं और काफ़ी अच्छे लेवल पर क्रिकेट हो रही है इसकी। और जैसे हम इंग्लैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड टूर में जो पेन डिसेबिलिटी है उसमें 6 प्लेयर फिजिकल डिसेबल के होंगे, 6 प्लेयर डेफ एंड म्यूट के होंगे, और 4 प्लेयर हमारी टीम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के होंगे। और टीम में भी कम से कम 2 से 3 प्लेयर हर डिसेबिलिटी के खिलाने ज़रूरी हैं। तो पैन डिसेबिलिटी में सारी चीज़ें आ रही हैं। और आपको इस पूरे सेटअप में बीसीसीआई का आपने रोल के लिए भी बात करी, बट उस पर मैं थोड़ा सा आपको चाहूँगा आप थोड़ा विस्तार से बताएं। बीसीसीआई का इसमें आपको सपोर्ट करने में, उन टीम्स को सपोर्ट करने में कितना बड़ा हाथ रहा है, उसके कारण कितना एडवांटेज हुआ है पिछले कुछ टाइम में? देखिए, लास्ट ईयर से ही बीसीसीआई ने डीसीसीआई को अपना एफिलिएशन दिया था, और उसके बाद हमारे लिए चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं। और उसके लिए पहला इनिशिएटिव जय शाह जी ने ये लिया था कि जो हमारी पहली बायलैटरल सीरीज़ थी फिजिकल डिसेबल की अगेंस्ट इंग्लैंड, वो ऑर्गेनाइज हुई थी अहमदाबाद में। और वी वर क्वाइट फॉर्चुनेट कि हमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच खेलने का मौका मिला था, जो कि इस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि इन बच्चों के लिए कि जो 2012 से मैं क्रिकेट को देख रहा हूँ, बच्चे टेनिस बॉल से क्रिकेट शुरू हुई, फिर ग्रेजुअली स्ट्रगल करते करते, और अब लास्ट ईयर बीसीसीआई ने जो सपोर्ट किया, उसके कारण नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कुकुबरा बॉलें, क्लोथिंग इंटरनेशनल लेवल की जो इंडिया टीम क्लोथिंग पहन रही है वो पहन रहे हैं, वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, वही चीज़ें मिल रही हैं जो इंडिया टीम को फैसिलिटी मिल रही है। तो डेफिनेटली ये इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है।
रोहित, मैं आपसे एक दो चीज़ें स्पेसिफिकली आपके जो सपोर्ट स्टाफ है डिसेबिलिटी टीम में उनके बारे में, या जो आपके प्लेयर्स हैं उनका कैलिबर, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका टैलेंट आप कैसे नापते हैं? क्या वो मेन प्लेयर्स जो बिना डिसेबिलिटी के क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ वो compete कर सकते हैं, या उनके साथ वो ट्रेन करते हैं? उनका कितना टैलेंट आपको विजिबल आता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्रिकेट सेंस वाली बात है। जैसे मैं अपने स्टार्ट में देखूँ तो रवि पाटिल ऑलरेडी मुंबई में एक एकेडमी में काम कर रहे हैं जी। और इवन अभी आपने आयुष मात्रे का नाम सुना होगा, जो CSK में ऐड हुए हैं, वो उन्हीं की, हाँ बिल्कुल, उन्हीं की एकेडमी के हैं। फिर चंदू हैं जो हैदराबाद में एक एकेडमी में कोचिंग कर रहे हैं। उसके बाद इकबाल बालोतरा में अपनी एकेडमी चला रहे हैं। जसवंत हैं जो राजस्थानी कप्तान भी हैं डिसेबल टीम के, अच्छा, वो भी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, कोचिंग में हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो इनकी डिसेबिलिटी है उसके कारण ये लोग कोचिंग नहीं कर सकते, या वो सेंस नहीं है। मेन चीज़ है सेंस वाली बात, और क्रिकेटिंग सेंस और नॉलेज इन बच्चों का इक्वली अच्छा है और ये अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, आने वाले टाइम में हम लोग NC के साथ जो कोर्सेज करने वाले हैं उससे बिल्कुल तो उसके बाद डेफिनेटली इनको जो बेसिक नॉलेज है वो मिलती है, तो ये अपने उसके साथ में ये इसमें काफ़ी जस्टिफाई करेंगे अपने कोचिंग को। एक मैंने प्लेयर के बारे में सुना है जो गुजरात टाइटंस को भी जाके आपके शायद फील्डिंग कोच, बिल्कुल, रोहित शर्मा हमारे फील्डिंग कोच थे और थ्रोअर भी थे। अभी वो गुजरात टाइटंस के साथ में एज ए थ्रोअर जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई नाम ऐसे हैं जो आगे भी निकल के काम कर रहे हैं, जैसे राम जी हमारे जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं, वो NCA में काफ़ी साल काम करे हुए हैं, राजस्थान रंजी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो लोग कैपेबल हैं उस काम को करने के लिए। आपका पर्सनल लेवल पे जब आपने क्रिकेट चालू करी, वो क्या मोटिवेशन था? ऐसा क्या था आपको था कि बस मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मुझे प्रोफेशनली आगे जाके क्रिकेटर बनना है? मैं उस जर्नी की तरफ भी एक सबको ले जाना चाहूँगा कि कितने अच्छे और एक अच्छे टॉप लेवल के क्रिकेटर रहे हैं रोहित झलानी। उनकी जर्नी से भी कितना कुछ सबको सीखने को मिलेगा। रोहित, आप स्टार्ट कैसे किया आपने क्रिकेट को, और हाई लेवल पे आपका ये कैसा, जब सपना आपका कब ये आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि यही मैं अपनी लाइफ में एक प्रोफेशनल गोल बनाना चाहता हूँ? सिद्धार्थ, देखिए, मैं इसका बहुत बड़ा शुक्रिया मेरे स्कूल का अदा करना चाहूँगा। मैं सेंट्रल स्कूल से पास आउट हूँ और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का माहौल बहुत अच्छा था। और मैं पहले हॉकी खेलता था। स्कूल में तो सारे स्पोर्ट्स खेलता था, पर मैं हॉकी में नेशनल्स किया, SJFI किया, इंडिया कैंप किया। तो स्पोर्ट्स का कीड़ा शुरू से था। स्कूल में फुटबॉल खेलना, सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होता था। 10th में घर वालों ने स्पोर्ट्स बंद करवा दिया कि भाई पढ़ाई में फोकस करो, 10 बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो एज़ यूजुअल 10th में पढ़ाई में फोकस किया, अच्छा किया, साइंस मैथ्स ऑप्ट किए। पर 11th में समाओ स्कूल में इंटर स्कूल चल रहा था, तो कोई कीपर नहीं आया। तो सर का मालूम था भाई स्पोर्ट्स में मैं अच्छा हूँ, मुझे बुलाया भाई आज कीपर नहीं है तो मैच खेल। हम वो मैच जीत गए, हम टूर्नामेंट जीत गए। उसके बाद रीजनल्स खेलने गए, वहाँ जीत गए। नेशनल की टीम में मेरा नाम आ गया। तो सर ने मुझे बोला तू प्रैक्टिस शुरू कर, तू अब क्रिकेट खेल। सर ने बोला समाओ आई फील कि तू स्पोर्ट्स के लिए बना है, तू पढ़ाई के लिए नहीं बना। तो पापा को जानते थे, सर ने पापा से बात करी, पापा ने भी हाँ करी। फिर मैंने जयपुर क्लब ज्वाइन किया, संजय व्यास सर मास्टर के पास मैंने अपनी कोचिंग शुरू करी और ग्रेजुअली इंटरेस्ट बढ़ता रहा और स्पोर्ट्स में आ गया। पापा ने बड़ा सपोर्ट किया। पापा ने बोला भाई जो भी करना है वो अपने मन से करना है, बेस्ट देना है। तो साइंस मैथ्स लेके उसके बाद क्रिकेट में आ गए और क्रिकेट एंजॉय किया। हाँ, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो करो जो मन करे, और मुझे इतना सपोर्ट मेरा पेरेंट्स या पापा मम्मी का कि मैंने वही किया जो मैं करना चाहता था। पर आपका वो जंप कब आया कि जब आपको ये खुद को महसूस हो गया कि खेलना तो सब चाहते हैं, कई बार पेरेंट्स भी पुश कर देते हैं, आपको खुद कब लगा कि अब मैं उस लेवल पे आ गया हूँ? जब आप रणजी ट्रॉफी के आपको एकदम ऑलमोस्ट ब्रेक कर रहे थे, या आपको खुद को किसी सीनियर ने बताया कि यार अब तुम ऑलमोस्ट देयर, आपको उसी जगह हम ले लेंगे? बिल्कुल। कब वो फेज? सिद्धार्थ, मैंने जैसे बोला कि टर्निंग पॉइंट था मेरा जयपुर क्लब ज्वाइन करना। अच्छा। उस समय जयपुर क्लब में राजस्थान रंजी ट्रॉफी के 8 से 9 प्लेयर प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो मैं उस माहौल में गया। उसके बाद संजय व्यास सर जो हमारे उस समय कोच थे, मेरे पहले कोच थे, उन्होंने पहली चीज़ ये बोली कि जब खेलो तो इंडिया खेलने की सोचना, तो ही क्रिकेट खेलना, वरना मत खेलना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। मेरे सीनियर्स बड़े सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत एनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। और फिर संजय व्यास सर मास्टर के मतलब गाइडेंस में, और मेरे जो सीनियर्स थे, मोनू भैया थे, असलम भैया थे, गगन भाई थे और जेडी भाई थे, इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा मुझे प्रमोट भी किया, अगर मैं बोलना चाहूँगा। और भी सीनियर्स थे, संजीव वलन हुआ करते थे, जिन्होंने, अनुज माथुर हुआ करते थे, जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उस समय जयपुर क्लब में इतना पॉजिटिव माहौल होता था कि आप यदि प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपको लगता था कि आप राजस्थान नहीं खेल रहे तो आप का खेलना फ़ायदेमंद नहीं है। और नॉट ओनली राजस्थान, वहाँ हमें सपना दिखा इंडिया खेलने के लिए। तो मेहनत और प्रैक्टिस उस हिसाब से शुरू हुई और इसी ने किक दी और फिर खेलते चले गए, आगे बढ़ते जितना खेल सकते थे। आपका क्या मानना है कि आज के सिनेरियो में कितना इंपॉर्टेंस है डोमेस्टिक क्रिकेट का, स्पेशली जब हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स
ऑलरेडी हमारे पैक्ड कैलेंडर्स हैं, उसमें वो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना टाइम दें, या आपके हिसाब से उनको कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं देखिए सिद्धार्थ, मैं बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली दे शुड गिव टाइम टू द डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा, क्योंकि अपन पोलर कर रहे हैं टॉप हमारे सीनियर प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं नहीं बोल रहा कि ज़्यादा मैचेस खेलें या कितने खेलें, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्योंकि आज जो जैसे हमने बोला अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली बाहर चले गए, हम रिप्लेसमेंट की बातें कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट इसी क्रिकेट से आएगा जी। तो वो लड़के तैयार करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलते हैं, वो कितना खेलेंगे पता नहीं, लेकिन जो बच्चे खेल रहे हैं साथ में उनके 9-10, उनके लिए एक मोमेंट होगा बहुत कुछ सीखने के लिए। क्योंकि ऑन द फील्ड जो लर्निंग होती है, जो एक्सपीरियंस विराट कोहली के पास है, वो अपने बच्चे का शेयर कर रहा है। तो डेफिनेटली हमारे पास कई ऐसे प्लेयर तैयार हो सकते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हमारे पास बहुत बड़ा एसेट हो जाएंगे। मैं मुंबई क्रिकेट की बात करूँगा, मुझे अच्छी तरह याद है मुंबई क्रिकेट में पहले कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर हो, यदि वो इंडिया में है तो वो रणजी ट्रॉफी मुंबई के लिए ज़रूर खेलता था। इवन वो क्लब क्रिकेट भी खेलता था, तो उससे एक क्रिकेट का एटमॉस्फेयर और क्रिकेट का जो अपन लेवल बोलते हैं वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो डेफिनेटली डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, और जितना हो सके सीनियर प्लेयर को अपनी तरफ से आके इस क्रिकेट को खेलना चाहिए, जिससे कि क्रिकेट को गिव बैक कर सकें और क्रिकेट के लेवल को बढ़ा सकें और अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर कर सकें, तभी तो बच्चे आगे निकलेंगे। तो ये तो अच्छी बात है यदि वो खेलते हैं तो। आपके हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीसीसीआई ने हमारे सारे प्लेयर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप बीच में जो भी अगर इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आप ब्रेक ना लें, आप जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। आपके हिसाब से बहुत ज़रूरी स्टेप रहा है। हाँ, हमें यदि नई क्रिकेट वापस उसी लेवल पे लेके जानी है, और जैसे हमने देखा कि हम पिछले कुछ टाइम से टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें हेल्प करेगा आने वाले टाइम में जाने के लिए। इवन मैं तो बोलूँगा यदि रोहित शर्मा और विराट अभी डोमेस्टिक खेलते हैं 1 साल, तो वो खेलना उनका टीम के लिए अच्छा है, आने वाले प्लेयर्स के लिए अच्छा है। अपना एक्सपीरियंस ऑन फील्ड वो प्लेयर्स का शेयर करें। जैसे आप एंडरसन को देख सकते हैं, इंग्लैंड में डोमेस्टिक खेल रहे हैं। डेफिनेटली जो 3 बॉलर्स वो उनके साथ खेल के जो सीखेंगे, उससे बढ़िया लर्निंग नहीं हो सकती। आज जो लर्निंग ग्राउंड पे विराट और रोहित दे सकते हैं किसी प्लेयर को कंडीशन के हिसाब से और बाकी चीज़ों को लेके, उससे बढ़िया लर्निंग क्या होगी। मैं सबको एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये बहुत कम कोचेज़ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो ग्रास रूट पे जाके काम करते हैं। इन्होंने ना केवल बॉयज़ क्रिकेट में, इन्होंने लड़कियों को भी मोटिवेट किया है कि वो आगे बढ़ें, उन पे मेहनत करते हैं। इनके यहाँ पर एकेडमी में लड़कियों को ट्रेन किया जाता है, स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। रोहित, मैं आपसे ये स्पेसिफिकली लड़कियों को लेके एक बात करूँगा कि आपके यहाँ पर गर्ल्स क्रिकेट को और विमेंस क्रिकेट को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मैंने अभी देखा कि काफ़ी सारी बहुत छोटी बच्चे अभी यहाँ पर आके क्रिकेट पिक कर रही हैं। तो ये एक आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि ज़्यादातर जिस तरीके के जिस लेवल पे आप खेले हुए हैं, ज़्यादातर उस लेवल पे कोई खेला होता है तो उनका ध्यान सिर्फ या तो रणजी ट्रॉफी के स्पेसिफिक प्लेयर्स पे होता है, या वो आईपीएल में कहीं ना कहीं अपनी हेल्प करने चले जाते हैं, या फिर वो अपनी अकेडमी में सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ को ट्रेन करते हैं। आपके माइंड में ये एक पूरा ओवरऑल विचार कैसे आया कि हाँ मेरे एकेडमी में लड़कियाँ भी होनी चाहिए, मैं उनको भी ट्रेन करना चाहूँगा? जब हमने क्रिकेट शुरू करी, मैंने जब अकेडमी शुरू करी 17 में 18 में, जब अपना वुमेंस क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर में आ रहा था, उस समय कोई ऐसा सेटअप नहीं था, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी लड़कियों के लिए कि जो लड़कियों को स्पेसिफिक कोचिंग कर सके। अच्छा। तब हम लोगों ने एकेडमी में गर्ल्स कोचिंग फ्री शुरू करी, और अभी भी सुबह मॉर्निंग में जयपुरिया में ओनली गर्ल्स के नेट होते हैं, स्पेसिफिक फॉर गर्ल्स। तो गर्ल्स क्रिकेट को तभी से फोकस किया। उस समय हमने 25 बच्चियों को हमने गोद लिया और उनको हमने कोचिंग का काम किया 2 साल। उसमें से 18 बच्चियाँ राजस्थान के लिए खेली, और अब कई लड़कियाँ अभी भी खेल रही हैं और अच्छे लेवल पे खेल रही हैं। और अब तो आप देख रहे हैं कि वुमेंस कितनी, मतलब लड़कियाँ कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और अभी आपको मैं नंबर्स दिखाऊंगा, इतनी बच्चियाँ हैं और लीड कर रही हैं। और बेस्ट पार्ट है कि हमने गर्ल्स और बॉयज़ का अलग नहीं कर रखा, शाम को वो साथ में ही खेल रही हैं। इक्वलिटी का मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक एहसास होना चाहिए कि वो बराबर है, क्योंकि ये फीलिंग देना भी बहुत ज़रूरी है कि वो किसी से कम नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ बच्चियाँ अभी जैसे वार्म अप कर रही हैं, तो आदि आप बच्चियाँ देख रहे हैं। मैं चाहूँगा हमारा कैमरा वहाँ थोड़ा सा पैन हो, दिखाए कि कितनी सारी लड़कियाँ यहाँ पर बॉयज़ के साथ ट्रेन कर रही हैं, और ये बहुत यूनिक नज़ारा है, सब जगह देखने को नहीं मिलता है। रोहित, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी लड़कियाँ आपके यहाँ पर ट्रेन कर रही हैं। आप बता ही रहे थे कि कितनी सारी लड़कियाँ आपके यहाँ आती हैं और सब लड़के लड़कियाँ एक साथ ट्रेन करते हैं, कोई बहुत डिस्टिंक्शन नहीं है। आपको
क्यों ऐसा लगा, आपके माइंड में ऐसा क्या प्लान था कि इसका साथ ट्रेन करने से बहुत उनको फ़ायदा होगा? देखिए समाओ पहले ये चीज़ हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं तो एक फील देना ही बहुत ज़रूरी है। ओनली बात करने से काम नहीं चलेगा, उनको वो एटमॉस्फेयर, उनको कंडीशंस देनी पड़ेगी कि उनको लगे कि ये चीज़ हो रही है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आजकल जो बच्चियाँ साथ में ट्रेन कर रही है वो काफ़ी जल्दी डेवलप कर रही हैं, काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर रही हैं और रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। विमेंस क्रिकेट इन जनरल आपको किस ओर मूव करती हुई आपको दिख रही है कि आगे आने वाले समय में विमेंस क्रिकेट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हालांकि WPL से थोड़ा सा विमेंस प्रीमियर लीग से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बट आपके हिसाब से, क्योंकि आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं, आप काफ़ी क्लोजली यंगस्टर्स को फॉलो करते हैं, आपके हिसाब से विमेंस क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रही है? देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम 10 साल पहले यदि बात करें कि वुमेन क्रिकेट में कोई नाम बताओ तो शायद 1-2 नाम हमें लेने में तकलीफ होती थी, पर हम बात करें तो बच्चे आजकल पूरी 11 गिला देते हैं और नए नए स्टार्स आ रहे हैं। मतलब क्रिकेट बहुत तेज़ी से डेवलप है और जिस हिसाब से नए स्टार्स आ रहे हैं, जिस गेम में स्टार्स आएंगे वो गेम तेज़ी से बढ़ेगा। और अब वुमेंस क्रिकेट में स्टार्स आ गए हैं, स्मृति मंदाना का नाम ले, हरमनप्रीत कौर का नाम ले, तो ये स्टार्स हैं जो क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहे हैं। हम इंडियन क्रिकेट की बात करें तो कपिल देव एक नाम आया जिससे क्रिकेट का बड़ा बहुत अलग लेवल पे चले गई। महेंद्र सिंह धोनी आए, सचिन आए, तो ये वो नाम थे, ये स्टार्स थे जिन्होंने क्रिकेट को अलग लेवल पे ले गए। सेम ऐसे स्टार्स अब वुमेंस क्रिकेट में आ गए हैं जो उस क्रिकेट को बिल्कुल चेंज करने के लिए तैयार हैं। मिताली राज, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, रॉड्रिक्स हो गई हैं, शेफाली हो गई हैं, तो ऐसे स्टार्स आ गए हैं जो क्रिकेट को अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपको अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, मेंस क्रिकेट, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, आपको इंडिया का स्पोर्ट्स कल्चर ओवरऑल कैसे दिखाई देता है और आपको क्या लगता है कि हमारे को क्या चेंजेस कर लेने चाहिए हैं कि जिस तरीके से हमारी क्रिकेट इतनी ऊपर चली गई है और एक इतना डोमिनेंट स्पोर्ट बन गया है वर्ल्ड ओवर, हम लोग एक वर्ल्ड बीटिंग टीम है, उस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीट्स एक टॉप पे आ जाए, ऐसा क्या होना चाहिए? जैसे मैंने बोला मुझे क्रिकेट पसंद था लेकिन मैं हॉकी से आया, तो हर बच्चे की अपनी चॉइस है। और अब जैसे मैंने बोला नीरज चोपड़ा एक ऐसा स्टार पैदा हुआ जिसके हम जेवलिन थ्रो के और भी प्लेयर्स देख रहे हैं। हॉकी हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, बैडमिंटन में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि बेसिक यदि हम अच्छा करते हैं, ग्रासरूट लेवल पे हम अच्छे एथलीट तैयार करते हैं और बच्चों को स्कूल लेवल पे अच्छे से तैयार कर पाए तो हमें हर गेम में अच्छे स्टार्स मिलेंगे। और जैसे मैंने बोला जहाँ स्टार्स निकलते हैं वो गेम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप चाहे टेनिस की बात करें, चाहे बैडमिंटन की बात करें, चाहे हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, जो फुटबॉल मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत बड़ा गेम होने वाला है हिंदुस्तान में। ऐसे हर गेम में यदि स्टार्स निकलते हैं, उनको उसमें अच्छा इंफ्रा तैयार होता है तो हर गेम में हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं JSW की। JSW ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसमें कई एथलीट तैयार हो रहे हैं। उड़ीसा ने जब से हॉकी का एनवायरनमेंट तैयार करा है और अब इवन बैडमिंटन में भी काम कर रहे हैं, तो अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो इंडिया में अब हर स्पोर्ट्स पे काम हो रहा है, ओनली क्रिकेट तक सीमित नहीं है। ओनली नॉर्मल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पैरा स्पोर्ट्स की भी। आप पैरा स्पोर्ट्स में जो हम लोगों ने ओलंपिक में मेडल की टैली बढ़ाई है, डेफिनेटली हम लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है ये। मैं एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। अभी रोहित ने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे दूसरे स्पोर्ट्स को भी प्रमोट किया जाता है। रोहित, कोई ऐसी जगह है जहाँ से वैंटेज पॉइंट से हम सारा एक एरिया आपका जो है जहाँ आइए सिद्धार्थ, आपको मैं लेके चलता हूँ ऊपर। आइए। ये देखिए, ये हमारा पवेलियन है जहाँ से आपको सारे गेम का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। हम लोग बात करते हैं ग्राउंड तो आपको दिख ही रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, एकेडमी क्रिकेट की जो है। उसके अलावा उधर बास्केटबॉल के 2 कोर्ट हैं जो इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से लाइट्स वगैरह सब कुछ है। देन यू कैन सी फुटबॉल ग्राउंड देयर, और ये 2 वॉलीबॉल के कोर्ट बन रहे हैं अभी। ग्रेजुअली हम लोग जिम लेके आ रहे हैं, योगा सेटअप लेके आ रहे हैं और भी स्पोर्ट्स लाने का है। इंडियन स्पोर्ट्स आपको आगे आने वाले समय में क्या दिखता है, कितना आगे जाएगा और ग्रासरूट लेवल पे कितना काम हो रहा है? देखिए डेफिनेटली मैं पिछले 5-6 साल की बात करूं तो हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स इंफ्रा में बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ जो लीग शुरू हुई है उससे कंपटीशन बढ़ रहा है, हम बाहर के प्लेयर्स बना के खेल रहे हैं जिससे कि हम लोग उनके लेवल को कम्पीट कर सकें, उनसे हम लोग सीख सकें और गेम के स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा सकें। तो काफ़ी अच्छा हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान का हर स्पोर्ट्स का लेवल अलग तरीके का होगा। हम आजकल जैसे बॉक्सिंग की एकेडमीज़ देख रहे हैं, हम लोग एथलेटिक्स की एकेडमी देख रहे हैं, हम लोग वॉलीबॉल की एकेडमी आजकल प्राइवेट देख रहे हैं। इन एकेडमीज़ का प्राइवेट आना दैट मीन्स कि आजकल बच्चे उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे माहौल में आप नए जो बिल्कुल अभी क्रिकेट है चाहे कोई दूसरा स्पोर्ट पिकअप कर रहे हैं बच्चे जो हैं, वो यंगस्टर्स जो इस समय पे हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या एक एज अ मेंटोर योर इवन एज समबडी हु इज़ सीन द स्पोर्ट एट अ प्रोफेशनल लेवल एंड एट द टॉप लेवल, आप उनको क्या सलाह देंगे
किस तरीके से उनको अपने करियर में एडवांसमेंट करनी चाहिए या उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बोला कि जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी तो मुझे सर ने बोला था कि यदि इंडिया खेलना का सपना तुम्हारे पास नहीं है तो क्रिकेट खेलना बेस्ट है। डेफिनेटली यदि कोई बच्चा प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहता है तो मैं बोलूँगा कि जब तक हिंदुस्तान खेलने का सपना ओनली सपना नहीं, उसके लिए क्या रोड मैप है, आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। सपना देखना अपनी जगह और उसके लिए तैयारी आप कितनी कर रहे हैं ईमानदारी से। यदि वो सही हो रही है और सही तरीके से आप कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वो सपना होना चाहिए और तैयारी बिल्कुल उस हिसाब से होनी चाहिए। कितना आप खेलते हैं नहीं खेलते वो बात की बात होती है, लेकिन तैयारी हरदम आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको टॉप लेवल पे खेलना है और कॉम्पीट करना है। और मैं ओनली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं हर स्पोर्ट्स की बातें करूँगा कि आप तैयारी 100% दीजिए। जैसे अपन बोलते हैं कि एंड ऑफ द डे जब आप शाम को घर जाएँ तो आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने अपना 120% दिया है, मैंने अपना बेस्ट करा है और मैंने डेफिनेटली डेली कुछ ना कुछ लर्न किया है। यदि आप डेली अपना लर्निंग प्रोसेस चालू रखते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं तो वो आपको हर बार नए लेवल पे लेके जाएगा। तो लर्निंग आपकी चालू रहनी चाहिए, आप में जज्बा टॉप लेवल पे खेलने का होना चाहिए, मेहनत और प्रिपरेशन बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो आप सपना देख रहे हैं। रोहित, फैंटास्टिक टॉकिंग टू यू। इसी Same नोट पे सिद्धार्थ। इतना पॉजिटिव आपने नोट हमारे यंगस्टर्स के लिए छोड़ा है। इसी नोट पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा आपके इंग्लैंड टूर के लिए जो आप फिजिकली डिसेबल्ड टीम को लेके जा रहे हैं अगले महीने। उसके साथ ही आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी अकेडमी के लिए। Thank you, नॉट सिद्धार्थ। जस्ट क्रिकेट यहाँ पर फ्लरिश करे, बाकी स्पोर्ट्स भी आगे बढ़े और चाहेंगे कि आप खुद एज अ कोच, एज अ मेंटोर बहुत आगे बढ़ें और हमारे बच्चों को आगे और गाइडेंस दें। Thank you यू very सो much. मच फॉर Thank you. टाइम। थैंक यू सो मच। तो ये था इस हफ्ते का खेल खेल में का स्पेशल एपिसोड। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी हम ऐसे ही एमिनेंट गेस्ट को आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन से भी जुड़िए, जिसमें हम 1 मिनट में हर रोज़ हर शाम स्पेशल इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेके आते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें और देखते रहें खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।